हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में चिल्का आंदोलन को पढ़ रहे हैं। स्पेशली वे सभी स्टूडेंट्स जो कि एसओएल, एनसी वेब या फिर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी रेगुलर कॉलेज में पढ़ते हैं, इग्नू में पढ़ते हैं, बस वो चिल्का आंदोलन को पढ़ रहे हैं कि चिल्का आंदोलन क्या था, क्यों ये आंदोलन हुआ, इस आंदोलन के क्या परिणाम हुए, किस व्यक्ति ने इस आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई और सरकार का क्या परिणाम हुआ। तो इन सभी क्वेश्चनों के जो आंसर है आज की इस नई वीडियो में आप सभी को मिल जाएगा। इसके अलावा ये लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिए आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें सफिशिएंट कंटेंट आप लोगों के लिए दिया गया है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो चिल्का आंदोलन है क्या, मैं आप लोगों को बता दूँ। तो चिल्का क्या है, एक स्थान का नाम है जो कि उड़ीसा भारतीय एक राज्य है उसमें स्थित है और ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो झिल्ली झील का मतलब क्या है कि ये झिल्ली युक्त झील है और ये ध्यान रखना है एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जिसकी लंबाई लगभग 72 किलोमीटर लंबी है और अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 25 किलोमीटर चौड़ी है। तो यानी अगर हम देखें तो ये एक रेक्टेंगुलर यानी आयताकार रूप से हो रही है, ये इसकी लंबाई है इस झील की और ये इसकी एक तरीके से चौड़ाई है। अगर हम बात करें इसके विस्तार की, देखो क्षेत्रफल क्या होता है, विस्तार, ये तो लंबाई होगी कि इस दिशा में कितना लंबी जा रही है, ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी, है ना। और इसके बीच का जितना भी एरिया है ये इसका विस्तार, ये इसका क्षेत्रफल है। तो इसका विस्तार अगर हम देखें 1 लाख, इसके बीच का जो एरिया है कि भाई 72 किलोमीटर लंबी है और 25 किलोमीटर चौड़ी है, तो उसके बीच का जो एरिया है इस पूरे के पूरे झील का, तो इस झील का जो एरिया है लगभग 1,39,000 किलोमीटर है। और चिल्का क्यों फेमस है, देखो पहला रीज़न क्या है कि ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और दूसरी चीज़ ये झींगा मछली के लिए फेमस है। इसके अलावा यहाँ का एक इस प्रकार की जलवायु ही है कि यहाँ पर सालाना अगर हम देखें बहुत सारे प्रवासी पक्षी जो है वो यहाँ पर आते हैंगे। लगभग 158 प्रकार की जो प्रजातियां हैं चीते की वो यहाँ पर पाई जाती है, यहाँ पर निवास करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तो 192 गांव ऐसे हैं जिनकी आजीविका यानी आज भी इनके इस झील की वजह से वो पूरे के पूरे गांव चलते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी झील है, क्यों आप सभी के लिए इस मूवमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। और साथ ही साथ जो कि मत्स्य पालन का काम करते हैं, देखो मत्स्य पालन मतलब मछली पालन, ये काम करते हैं। और यहाँ पर क्या है, झींगा मछली जो है वो इनका मुख्य जीविका का सोर्स है जो कि चिल्का की इस लेक में, इस झील में पाई जाती है। अगर हम बात करें तो लगभग 50,000 से भी अधिक मछुआरे, 192 गाँव है इसमें लगभग 50,000 से भी अधिक मछुआरे तथा लगभग 2 लाख की जो जनसंख्या है वो इस चिल्का झील के ऊपर निर्भर है। तो आप देख सकते हो ये चिल्का झील जो है कितनी इंपॉर्टेंट है। मछली पालन तो कई शताब्दी से इस चिल्का क्षेत्र में चली आ रही थी, परंतु समस्या क्या थी कि भैया आगे चल के हम देखते हैं कि जो भारतीय सरकार है वो क्या करती है, चिल्का को, जो चिल्का पर बांध बनाने के लिए क्या करती है, जो टाटा है टाटा को ये पट्टे पे किराए पे दे देती है। अब यहाँ पर इस वजह से इस पूरी जगह पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और यहाँ के लोग जो है वो क्या करने लगते हैं, आंदोलन करने लगते हैं। तो ये इसकी मेन थीम थी। बाकी अभी हम आपको और भी बताते हैं कि भाई मछुआरे यहाँ पर मछली पालन, वहाँ पर अपना अधिकार काफ़ी लंबे समय से उनके पास ही था। और ये जो मछली पालन का जो अधिकार था, ये जो मछली ये पालते भी थे या जो पकड़ के बेचते भी थे मार्केट्स में, तो ये इन्होंने अफगानी शासकों के समय में ही यहाँ के मछुआरों को ये राइट्स मिल गया था। बस ये उनको राजाओं को टैक्स देते थे जो भी उनको टैक्स देना होता था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्रिटिश शासन काल में भी मछुआरों को ये अधिकार था कि वो इस मछली, इस पूरे के पूरे लेक का यूज़ कर सकते हैं, मछली वगैरह बेच कर यहाँ से पकड़ कर अपनी जीविका को चला सकते हैं। अगर हम देखें तो ये चिल्का है ये प्राचीन समय से ही मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन, इसके अलावा सहकारिता यानी जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं, और ग्रामीण स्तर पर लोकतंत्र का एक विशिष्ट लक्षण है। यानी हम देख सकते हैं सरकार और जनता के बीच में इस चिल्का लेक की वजह से संबंध भी थे कि भैया सरकार इनके अधिकारों की रक्षा भी करती थी, कई बार इनसे छीनने की कोशिश नहीं करती थी। अगर हम बात करें तो कब, साल 1977 से 1978 के बीच में झींगा मछली एक महत्वपूर्ण निर्यातक उत्पादक, अब देखो झींगा जो है ये पूरी वर्ल्ड में, ना केवल इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में इस झींगा मछली का क्या है, निर्यात किया जाता है और ये बहुत बड़ा उत्पादक केंद्र है। और इस वजह से क्या है कि इसे चिल्का जो है,
चिल्का मछली को नज़र सरकार की पड़ी कि भैया इस चिल्का लेक जो है इस जगह पर आप देखेंगे कैसे यहाँ के लोगों के लिए सोना भी थी, और आज भी है। आज भी जो चिल्का जो लेक है यहाँ से जो मछली झींगा निकाली जाती है वो बहुत ही ज़्यादा महंगी बेची जाती है। तो अगर हम बात करें चिल्का के बारे में, इसका नाम चिल्का क्यों पड़ा, तो इसका शब्द जो है झींगा से है, और झींगा जो है इसका मतलब होता है धन का पर्यायवाची। यानी यहाँ के लोगों के लिए जो धन का जो सोर्स था वो क्या था, वो चिल्का लेक ही थी जहाँ पर से झींगा मछली पकड़ी जाती थी, और ये उनके लिए एक तरीके से सोने की खान थी। आगे चल के क्या किया गया, जैसे राजनीतिक रूपांतरण हुआ तो भैया ये जो पूरा का पूरा लेक है ये टाटा को किराए पे दे दिया जाता है। किसको, बड़े बड़े उद्योगपतियों की इस पे नज़र थी इस लेक के ऊपर, और यहाँ पर जो है टाटा को किराए पे दे दिया गया, और टाटा ने यहाँ पर अपने संयंत्र जो है स्थापित कर लिए। अब इस क्षेत्र के विकास की उन्होंने घोषणा करी, और उन्होंने कहा कि भैया अब हम इस क्षेत्र की विकास करेंगे, बांध बनाएंगे, और इस लेक को और भी मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, ना केवल उसके लिए। तो रियल मायने में अगर आप देखोगे तो ये चिल्का लेक के जो संसाधन थे इन पे इनकी नज़र थी, और इतने सारे लोगों को जीविका मिलता था। लगभग अगर हम देखें तो 5 लाख की आबादी जो है इसके आस पड़ोस में भी डायरेक्ट इनडायरेक्टली रूप से, वैसे तो 2 लाख आपकी बुक कहती है, लेकिन बहुत सारी 5 लाख लगभग अप्रोक्स आबादी जो है इससे जुड़ी हुई थी, व्यापार के थ्रू या फिर जो है उत्पादन के थ्रू, जिस भी तरीके से। 1986 में तत्कालीन जो JB पटनायक जी थे उन्होंने निर्णय किया कि भैया चिल्का जो लेक है उसके कितने 1400 हेक्टेयर जो झींगा प्रधान क्षेत्र था, यानी ज़्यादातर झींगा मछली इन क्षेत्रों में ही पाई जाती थी, उसे उड़ीसा सरकार क्या करेगी, उसे पट्टे पे देगी। पट्टे पे देने का मतलब है किराए पे देगी। किसको देगी, टाटा को देगी। ये टाटा लिखा है, आपको ध्यान रखना है। अभी टाटा को पट्टे पे दिया जा रहा है चिल्का लेक दिया जा रहा है। तो इस लेक के अंदर क्या है, इस पूरी की पूरी झील से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा गवर्नमेंट को मिलेगा, यहाँ के लोगों को नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ लोगों को यहाँ से पुनर्स्थापित करके कहीं और स्थापित किया जाएगा, परंतु यहाँ के जो लोग थे वो इस चीज़ का पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से पूरी ताकत से विरोध कर रहे थे। 1991 में जनता दल की सरकार ने चिल्का में झींगा प्रधान क्षेत्र के विकास के लिए संयुक्त सेक्टर पर टाटा कंपनी को आमंत्रित किया, यानी टाटा कंपनी यहाँ पर आ जाती है। अब देखेंगे लगभग 50,000 समुदाय अपनी जीविका से प्रभावित हो रहे थे। 2 लाख की जो आबादी है वो इस पर लगभग लोग पूरी तरीके से निर्भर थी। मछुआरों के बहुत सारे जो संघ बना रखे थे, मछुआरों ने ग्रुप्स बना रखे थे। जैसे आज भी आप किसी भी मार्केट में जाते हो तो वहाँ के जो भी पार्टी के एसोसिएशन, मार्केट के एसोसिएशन मेंबर होते हैं जो उनकी मार्केट के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, ऐसे ही मजदूरों का भी महासंघ था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने अधिकारों की जो लड़ाई है चिल्का लेक के लिए लड़ने की कोशिश करी। उन्होंने उस समय अगर आप देखेंगे जो उत्कल विश्वविद्यालय के जो छात्र थे उन्होंने भी इनका सहयोग किया। उत्कल विश्वविद्यालय के जो भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी इन क्षेत्र पे कहा कि भैया हम आपकी हेल्प करेंगे, और यहाँ पर वो लोग भी इस आंदोलन में जुड़ गए। और अगर हम बात करें तो ये एक संघर्ष काफ़ी लंबा चला। काफ़ी लंबा चलने का मतलब यही है कि आप देख रहे हो कि आमंत्रित भी कर लिया और लोगों की जीविका भी छिन रही है, परंतु 1992 में जो गोपीनाथपुर है गांव है वहाँ पर एक जन आंदोलन निर्माण हो गया, या जन आंदोलन वहीं से करने लगे लोग बाग। और इसके अलावा इस आंदोलन का पूरा नाम दिया गया था चिल्का बचाओ आंदोलन। और इस आंदोलन अगर हम देखें तो इस आंदोलन को शांतिपूर्ण रूप से साथ साथ ना केवल लोगों के जीविका के रूप में बल्कि जो यहाँ के जो, क्योंकि आपने देखा स्टार्टिंग में ही लगभग 158 प्रकार की जो प्रजातियाँ हैं टाइगर्स की, या फिर जो अलग अलग प्रकार की जो प्रजातियाँ विदेशियों से पक्षियों की आती है, उनके लिए भी इसमें मुद्दे उठाए गए थे। परंतु जो उड़ीसा सरकार ने इस पर निर्णय लेने के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। आगे चल के चिल्का क्षेत्र के समस्त जितने भी जनता थे और साथ साथ स्पेशली क्रांतिदर्शी युवा संगठन जो थे, उत्कल विश्वविद्यालय के जो छात्र थे 35 छात्र जो थे इसमें सक्रिय रूप से भूमिका डायरेक्टली निभा रहे थे। हम इसके अंदर देखते हैं जो चिल्का में टाटा ने बनवाया था, यानी जो बांध बना था इसके ऊपर चिल्का लेक के ऊपर, उस बांध को तोड़ना शुरू कर दिया गया। चिल्का पर जो बांध था वो टाटा ने बनवाया था, उस बांध को तोड़ना शुरू कर दिया। इस आंदोलन के जो नेता थे उनका नाम याद रखना है आपको, चित्तरंजन सारंगी। उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु जो भी अन्य लोग थे वो इस विरोध प्रदर्शन को लगातार आगे बढ़ा रहे थे, कंटिन्यूसली आगे बढ़ाते रहे। और आगे चल के आप देखेंगे कि सरकार को आखिरकार जो है इन आंदोलन के आगे झुकना पड़ा। सरकार ने आगे चल के अपना फैसला बदल लिया। दिसंबर 1992 में उन्होंने अपने जो टाटा को जो प्रोजेक्ट दिया था वो पूरा का पूरा रद्द कर दिया। और तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें तो ये एक वैसे तो लगता है छोटा सा संघर्ष था, परंतु आपने देखा कि कितने ज़्यादा लोग इससे प्रभावित थे और कितने सारे गांव के लोगों की जीविका छिन जाती।
अगर इस आंदोलन की बात करें तो ये आंदोलन अहिंसक रूप से हुआ था, जिस वजह से गवर्नमेंट इसका ज़्यादा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाई। इसके अलावा और भी वीडियोस जो है आप सभी के लिए आती रहेगी। मुझे ऐसा लगता है, देखिए अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए भोपाल गैस कांड, ये भी आप लोगों के लिए जल्द से जल्द आएगा। होपफुली आप सभी को आज की इस वीडियो से बहुत वैल्यू मिली होगी और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस तरीके से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए गए जिनकी हेल्प से आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप फेसबुक पे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर पर्सनली मुझे अपनी कोई क्वेरी शेयर करना चाहते हैं या आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी के लिए एक अल्टरनेटिव हमने चैनल बना रखा है आर्ट्स पॉइंट क्लासेस के नाम से, वहाँ से भी आप सभी के लिए जो वीडियोस है वो आना स्टार्ट हो गई है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप वहाँ से भी वीडियो को देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।